लोकाभिरामं गगरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपद पदुमपरागा सुरुचे सुबास सरसयानुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन और विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी। कक्षा जबकि 7 बजे से प्रारंभ होनी थी, फिर 7:30 बजे से प्रारंभ होनी थी, लेकिन प्रारंभ होते होते 7:35 हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल परशुराम जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया और आज विश्व पृथ्वी दिवस भी है, वर्ल्ड अर्थ डे। आज का यह जो प्रसंग है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, बड़ा मामला है ये। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जिस पर आज हम सभी को चर्चा करनी है, ये हमारे रामायण का सबसे प्रमुख केंद्र है। कितने लोगों को पता है कहानी, ये मामला क्या हुआ था? ये कहानी कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये संवाद कराना पड़ा? पूरे रामायण में 2 प्रमुख संवाद हैं जो आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक लक्ष्मण परशुराम संवाद और बीच बीच में थोड़ा बहुत राम का जहाँ पे जगह है, और एक अंगद और रावण का संवाद। ये 2 ऐसे संवाद है ना जिसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जिस समय भगवान शिव का धनुष राम जी के हाथों से टूट गया, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, तोड़ने की कोई वार्ता नहीं हुई थी। चर्चा क्या थी? जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। डोरी चढ़ाने की बात हुई थी केवल। यद्यपि कारण कुछ और रहा, धनुष टूट गया। और जब धनुष टूटा तो क्या हुआ आपको पता है? धनुष टूटा तो क्या हुआ? धनुष टूटा तो पूरी पृथ्वी पे बहुत तेज आवाज हुई। यहां पे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। लेते चढ़ाते खींचते किसी ने नहीं देखा, सब वही हैं, लेकिन लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और एकाएक बीच से राम ने धनुष को तोड़ दिया, और जैसे ही धनुष टूटा, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले। क्या किया? भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले। चेकर दे गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कल मले।
सुर नर, देखिए कुछ शब्द कहीं मिस कर रहा है, कान दीन है सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। यानी जिस समय भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, 14 भुवनों में बहुत तेज आवाज हुई, भरे भुवन घोर कठोर, इतनी तेज आवाज हुई कि रवि बाज तज महारग चले। सूर्य के रास्ते के जो घोड़े थे, जो सूर्य की किरणें थी ना, यानी सूर्य के रथ को लेके चलने वाले घोड़े रास्ता छोड़ के भाग गए। इतना ही नहीं, चेकर दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, 10 दिशाओं के जो दिग्गज हैं, जो हाथी हैं, वो चिंघाड़ने लगे, धरती हिलने लगी, और वराह जी, कच्छप जी, शेषनाग जी सब कलमला गए। जितने लोग वहां पे थे, सुर नर मुनि, सब कुछ अपने कान पे हाथ लगा के कान बंद कर लिए। और तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। मामला क्या है, धनुष के टूटने से जब आवाज हुई तो इस आवाज को सुनकर के महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी के कान खड़े हो गए। अरे बाप रे बाप, इतनी तेज आवाज किस चीज की हुई। अब यह तेज आवाज सुनकर के जहां से आवाज आई थी, परशुराम जी उस आवाज की तरफ चल पड़े। आज भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। भगवान परशुराम जी मन की गति से चलते हैं। जितना तेज ये मन चलता है, अभी मन हमारे घर में है, अभी एकाएक हमारा मन पहुंच जाएगा वाटर पार्क। अभी हमारा मन घर में है, अभी एकाएक पहुंच जाएगा चाट की दुकान पे। होता है ना। सोचिए, जितनी गति से ये मन चलता है ना, उतनी गति से परशुराम जी चलते हैं। महेंद्र पर्वत से मिथिला पहुंचते में उनको विलंब नहीं हुआ, पहुंच गए। और पहुंचते ही क्या हुआ, सबको हड़काना शुरू किए, सबको गरमाना शुरू किए। सबसे पहले किसको गरमाए, पूछो, जनक जी को। जनक जी से क्या कहा उन्होंने, कहा जनक जल्दी बताओ किसने तोड़ा ये धनुष। ये जो हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष टूटा है, किसने तोड़ा, जल्दी बताओ। यदि नहीं बताओगे तो जहां तक तुम्हारा राज्य है ना, वहां तक की धरती पलट दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, परशुराम जी ने क्या कहा, जनक जल्दी बताओ, यह हमारे आराध्य गुरु भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। यदि बता दिए तो फिर मैं उस व्यक्ति से निपटूंगा, और नहीं बताए तो जहां तक तुम्हारा राज्य है उतने दूर तक की पूरी धरती में पलट दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग के ही फन पे पृथ्वी विराजमान है। लक्ष्मण जी सोचे, पृथ्वी को संभालने का काम हमको मिला है, मैं पृथ्वी को संभाले बैठा हूं। 5 मिनट में आया हुआ बंदा कह रहा है कि नहीं हम पृथ्वी पलट देंगे। हैं, कौन हो भाई, पृथ्वी पलट दोगे? पृथ्वी मैं पकड़ के बैठा हूं, तुम कौन होते हो पलटने वाले। लक्ष्मण जी को आ गई गर्मी। अच्छा, लक्ष्मण जी का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। जिस समय राजा जनक ने कह दिया था कि ऐसा है, सब लोग उठिए अपने अपने घर जाइए, सीता का विवाह नहीं लिखा है, यहां पर तो कोई वीर ही नहीं है जो धनुष उठा सके। उसी समय लक्ष्मण जी पूरा गरमा दिए थे बढ़िया से। हाँ, राजा जनक को कही, जनक जस अंचित वाणी विद्यमान अगर कुल मनी जाई। यहीं पे भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, जनक ऐसी अंचित भाषा बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई वीर नहीं है। अरे भगवान श्री राम, आप आज्ञा दीजिए, गेंद के समान इस ब्रह्मांड को उठाऊंगा, 100 योजन लेके दौड़ूंगा। ये सुमेरु पर्वत है ना, हिमालय, इसको कच्चे मूली की तरफ तोड़ दूंगा। और ये धनुष, अरे इस धनुष को तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा जैसे बच्चे कुकुरमुत्ता तोड़ देते हैं, मशरूम, जैसे मशरूम तोड़ते हैं ना, वैसे ही धनुष को तोड़ दूंगा। जनक कह रहे हैं यहाँ कोई वीर नहीं है, आप आज्ञा दीजिए, अब एक बार मैं करके दिखा दूं। राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण ऐसा मत करो, बैठ जाओ, तुम्हें नहीं करना। ये टेलर जो है लक्ष्मण जी पहले ही मार चुके हैं। सारी सभा जो 10,000 राजा थे, जनक जी सब लक्ष्मण जी का क्रोध देख चुके हैं। बस यही परशुराम जी बचे थे, यही नहीं देखे थे। अब परशुराम जी आकर के राजा जनक को लगे गरमाने, कहे राजा जनक जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हारी पृथ्वी पलट दूंगा। लक्ष्मण जी कहे, हैं तुम ही पलटते हो पृथ्वी, देखे हो पृथ्वी कैसी है, यह मैं पकड़ के बैठा हूं, पृथ्वी पलटोगे। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को लग गई ये बात कि ये बंदा कह रहा पृथ्वी पलट देंगे, क्यों पलट दोगे पृथ्वी। अब यहां पे सीधे सीधे डायरेक्ट किससे बात होने लगी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी से। इसके पहले जब परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि जनक जी बता दो, जनक जी नहीं बोले, राम बोल पड़े। और वहीं से आपका आज पाठ शुरू होता है। सभी सामान्य विद्वजनों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं, अपने पाठ को शुरू करता हूं। कहानी समझ में आ गई, कहानी सबको समझ में आई, बोलो भाई। अब ये आपका चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि जैसे ही परशुराम जी राजा जनक को गरमाते हैं और भगवान श्री राम, क्योंकि
किसने तोड़ा धनुष? तो किसने तोड़ा धनुष, इस बात का सीधा संबंध राम से है, क्योंकि धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा है। और जैसे ही राम ने तोड़ा है धनुष को, राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंजय निहारा, हुई हैं केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोहि, मुनि सोने रिसाए बोले मुनि को ही। अब देखिए, आप किसी से प्रेम पूर्वक बात करें, हाँ श्रीमान आइए, स्वागत है आपका, कैसे हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, और अगला डांट कर दिमाग खराब है तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा तुमको, अब आप बताओ क्या करोगे? आप हाथ जोड़कर आइए भैया नमस्कार, आइए बैठिए, यहाँ पे बैठिए, हम आपके लिए पानी लाएं, दिमाग खराब है तुम्हारा, पानी लाएं। अब आप बताओ, हम उससे कह रहे हैं प्रेम पूर्वक आइए बैठ जाइए, वो गरमा के डांट के हमको बोलेगा तो कैसा लगेगा? ईमानदारी से बताओ कैसा लगेगा? हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना। हम उससे कह रहे हैं नाथ हे भगवान, शंभु धनु, शंभु का धनुष, भंजय निहारा, तोड़ने वाला, होई हाँ ही होगा केऊ कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो आप ही का कोई सेवक होगा। भगवान राम देखिए प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, मीठी बागी बोल रहे हैं, हे भगवान गुस्सा मत करिए, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आप ही का कोई सेवक होगा। आय सुकाह कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए ना, क्या आज्ञा है इस सेवक के लिए, मुझसे कहिए। अब बताओ, प्रेम पूर्वक राम ने पूछा कि हे भगवान, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आप ही का कोई सेवक होगा, क्या आज्ञा है मेरे लिए, कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, और मुनि क्या हुआ? क्रोध में आकर के, रिसिया करके, गुस्सा होके बोल पड़े। को ही, क्रोधी, क्रोधी मुनि यानी गुस्सा करने वाले मुनि, रिसाई बोले, नाराज होकर के बोले। क्या बोलते हैं? नाराज होकर के बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रु का काम करना तो लड़ाई को न्योता देना है। अरि माने होता है शत्रु, ध्यान दीजिएगा, नए नए शब्द मिलेंगे पकड़ते जाइएगा, अवधी भाषा के शब्द हैं। क्या कहा परशुराम ने? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी, अरि माने होता है शत्रु, शत्रु का काम करने वाला, उससे तो भाई लड़ाई ही हो सकती है, उससे सेवा तो कार्य नहीं होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सेवक सो जो करे सेवकाई, परशुराम कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और करनी सोई करी लड़ाई, और जो शत्रु का काम करेगा, यानी मेरे गुरुदेव का सामान कोई तोड़ दे, ये शत्रु का काम है ना। अब आप बताओ, मैं यहां पे खड़ा रहूं और मेरे गुरुदेव का कोई नुकसान कर दे तो हमको क्रोध नहीं आएगा? वो मेरा शत्रु हुआ ना जो मेरे गुरुदेव का सामान नुकसान कर दे। कहा कि जो मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा उसके साथ तो भाई लड़ाई करनी पड़ेगी। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा बिल्कुल वैसे ही शत्रु है जैसे सहस्र बाहु मेरा शत्रु है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सोई बिलगाई बिहाई समाजा, जल्दी अलग करो समाज से उसको, बिलगाई अलग कर देना, बिलगाई मतलब अलग कर देना, सोई बिलगाई बिहाई समाजा, बिहाई मतलब बिछड़ करके, समाज से इसको जल्दी अलग करो। ये जो 10,000 की संख्या बैठी है ना, इस संख्या में उस आदमी को पहले अलग करो। किसको अलग करो? जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सोई बिलगाई बिहाई समाजा, उसको इस समाज से बाहर निकालो, अलग करो। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, और नहीं तो जितने राजा बैठा सबको मार डालूंगा। परशुराम का क्रोध देखिए, क्या कहा परशुराम ने? कहा कि सुनो, सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करे, शत्रु का काम करने वाले से सिर्फ लड़ाई हो सकती है, सेवा का कार्य नहीं हो सकता। और राम बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई दास होगा? जिसने यह धनुष तोड़ा है राज समाज से, उसको जल्दी बाहर करो, नहीं बाहर करोगे तो जितने राजा बैठे हैं सारे के सारे मारे जाएंगे।
आगे कहते हैं, सोनि मोनि बचन लखन मुस्काने। लेकिन भगवान परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। कहा बहुत गुस्सा है भाई आपके अंदर। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए, कोई खूब क्रोध में तमतमा रहा हो और उसके सामने मुस्कुरा रहे हैं, अब बताओ उसको गुस्सा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लिखते हैं वहां पर तुलसीदास जी, सोनि मोनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरहि अपमाने। और बोलते भी हैं तो परशुराम जी का अपमान करते हुए। सोचिए, अब बताओ कितना शानदार हो गया। एक तो मुस्कुरा दिए, अगला खूब क्रोध में तमतमा रहा है, उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, और मुस्कुराने के बाद अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए बोलना शुरू कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं? बहुधनु ही तो रे लरिकाए, कबहु नय सिरे से किन्ह गोसाई। हे गोसैया, अरे बचपन में बहुत धनुहिया तोड़ डाली हम लोगों ने, तब तो आप कभी गुस्सा नहीं किए। अब लो, परशुराम जी पूरा तमतमाए हुए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे गुरुदेव, अरे बचपन में बहुत धनुष हम लोगों ने तोड़ डाले, आप तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं किए। अब परशुराम जी का गुस्सा कहां पहुंचेगा? सोचिए, अंदाजा लगाइए, परशुराम का गुस्सा बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो भाई, परशुराम जी का गुस्सा बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, बढ़ेगा घटेगा? हाँ बोलो, बढ़ेगा ना। परशुराम का गुस्सा बढ़ा, और जब परशुराम का गुस्सा बढ़ा तो परशुराम क्या कहते हैं? रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ए राजा के लड़के, काल के वश में हो गए हो तुम, संभाल कर नहीं बोल सकते। काल के वश में हुए मतलब मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है। कहे राजा के लड़के, काल के वश हो गए हो, मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है। बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरार, धनु वेदेत सकल संसार। और ये धनुष क्या है? अरे भाई साहब, ये शंभु का धनुष है, पूरा संसार जानता है। त्रिपुरारी का धनुष है। त्रिपुरारी कौन? जो आकाश, धरती और पाताल तीनों जगह रहते हैं, भगवान शंकर का धनुष है। सारा संसार इसको जानता है। ये छोटी सी धनु ही हो, इतना बड़ा सा धनुष एक ही होता है? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ, अब आप बताओ लक्ष्मण जी को कैसा लगना चाहिए? फिर परशुराम जी गुस्से में बोले हैं, लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा देंगे, और फिर मुस्कुरा देंगे, फिर परशुराम जी की कहानी बन जाएगी। हाँ, सोचो क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाइए। इसके बाद क्या हुआ होगा? लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके परशुराम जी का अपमान करके बोले हैं, ए महाराज, झूठे आप टेंशन में लेते हैं, बचपन में इतनी सारी छोटी छोटी धनुइयां हम लोगों ने तोड़ डाली। हाँ, इतनी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ डाली, आपने तो कभी गुस्सा नहीं किया। हाँ, सोचिए आज इसका क्या मतलब है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? क्या कारण है? रे निर्बालक काल बस तोलत तो ही न संभार, ये दोहा छंद है, इसलिए इसको मैंने अलग कलर में रखा है। थोड़ा सा कैमरा आपका डिस्टर्ब हो गया, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं बस केवल कैमरा एडजस्ट कर लूँ। थोड़ा सा हिल गया कैमरा और वो केबल खिंच गया है, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि स्क्रीन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी ना अगर कैमरा हिल जाएगा तो। हाँ चलिए, क्या कहा? ये दोहा छंद है नीचे। अब आगे क्या होना चाहिए? बोलिए भाई, अगला छंद है ना आप लोग पास? चलते हैं। लक्ष्मण जी लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, महाराज हमारे जानने में तो सारे धनुष एक ही समान होते हैं। परशुराम जी अपने शिव जी के धनुष को लेकर क्रोध में, ए शिव जी का धनुष तोड़ दिया तुमने। कहा बे महाराज, अरे सब धनुष तो एक के जैसा होता है। वो भी कैसे कह रहे हैं? हंस करके कह रहे हैं। अगर बराबर लेवल में बात करते तो थोड़ा मैनेज भी होता। लक्ष्मण जी कैसे बात करें? हंस करके बोल दिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हमारे जानने में, सुनहु देव, हे देवता सुनिए, सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे। क्या लाभ और क्या नुकसान? क्षति का मतलब होता है नुकसान, का क्षति और का लाभ, जो यह धनुष टूट गया। इस धनुष के टूटने से कोई हानि हुई?
वैसे भी ये बेकर्रा का रखा हुआ था, कोई मतलब था? कहीं धनुष चलता था, कहीं इस्तेमाल होता था? ये बताओ, पता नहीं कई हजार साल से आपके यहां रखा हुआ था, बिना मतलब का किसी काम का था नहीं, टूट गया टूट गया। तो इसके टूट जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई लाभ भी नहीं हुआ। तो का छति लाभो जून धनु तोरे। लेकिन अब लक्ष्मण जी की जो कृतित्व है, राम जी किनारे से कहते हैं, देखा राम नयन के भोरे। आंख तिरछी करके भगवान राम लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो, ज्यादा हो रहा है। राम जी ने क्या किया? आंख का इशारा किया लक्ष्मण जी को कि ज्यादा हो रहा है। देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण मानने वाला है। लक्ष्मण क्या कह रहा फिर? हे भगवान, छुअत टूटे रघुपते न दोषो। हे महाराज, अरे छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। ये धनुष कैसे टूटा? छुअत टूटे रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। हे ऋषि, हे मुनि, अरे बिना मतलब का काहे गुस्सा हो रहे हैं? रोसु माने गुस्सा, रोष मतलब गुस्सा। कहा है मुनि, अरे छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है, काहे बिना मतलब का गुस्सा कर रहे हैं भाई? मुनि बिनु काज, हे मुनि बिना मतलब का करिय के तरोसु, काहे बिना मतलब का गुस्सा कर रहे भाई? अब परशुराम बोले चेतये परशु की ओरा, रेसठ सुने हो सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपना फरसा सामने खड़ा करते हैं। चितई मतलब होता है देख करके, चितई माने देख करके। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुने हूं प्रभाव न मोरा। ए लड़के, देख रहे हैं किसकी तरफ? फरसा की तरफ बोल रहे हो। ए लड़के, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? ए लड़के, रेसठ क्या शब्द प्रयोग किया इन्होंने? सठ। सठ का मतलब होता है बदमाश। ए बदमाश लड़के, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। कहा सुना दीजिए। देखिए परशुराम अपना स्वभाव बताते हैं। बालक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं तो तुम मुझको केवल एक मूर्ख मुनि समझ रहे हो? परशुराम फिर गरमा रहे हैं लक्ष्मण को, कह रहे बालक जान के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं तो तुम मुझको एक मूर्ख ऋषि समझ रहे हो? जड़ माने होता है मूर्ख, जड़ माने मूर्ख। कहा बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, अभी तक किसी फरसत गर्दन उड़ा दिया होता तुम्हारा। बालक जान के तुम्हारा वध नहीं कर रहा है तो तुम हमको क्या समझ रहे हो? केवल मूर्ख मुनि हूं मैं? बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं कैसा हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा दुश्मन हूं। परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। कहे परशुराम, कहा तुम नहीं समझ रहे हो हमको। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी विवाह नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं और विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि क्षत्रियों के परिवार का द्रोही हूं, अर्थात क्षत्रियों को समाप्त करने वाला हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल पे, भुज बल भुजाओं के बल से भूमि यानी धरती को, भूप बिनु कीन्ही राजाओं के बिना कर दिया था, अर्थात समस्त राजाओं को मैंने मार डाला था। तुम मुझे जानते नहीं हो। भुज बल, अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया था। और विपुल बार, विपुल मतलब होता है असंख्य, जिसकी गणना न हो सके, अनेकों बार यह धरती मैंने किसको दे दिया था? महिदेवन, ब्राह्मणों को दे दिया था। महिदेव कहते हैं ब्राह्मणों को। कहा अपनी भुजाओं के बल पे पता नहीं कितनी बार इस धरती को मैंने राजाओं से हीन करके ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस बाहु भुल छेद निहारा, सहस्र बाहु जिसके 1000 बाहें थीं, उसकी भुजाओं को काटने वाला परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के पुत्र, देखो यही फरसा है। परशुराम ने क्या किया? फिर गरमाया, कहा देखो
तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम मुझको नहीं जानते हो, तुम मुझको केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधित हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व जानता है मैं क्षत्रियों का कितना बड़ा दुश्मन हूं। अपने भुजाओं के बल से धरती को पता नहीं कितनी बार मैंने राजाओं से हीन करके ब्राह्मणों को दान कर दिया था, और सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाओं को काटने वाला यही मेरा फरसा है। देखो हे राजा के लड़के, देखो महीप कुमारा राजा के लड़के, परशु बिलोक महीप कुमारा, हे राजा के लड़के, देखो यही मेरा फरसा है। परशुराम जी गरमाते हैं। परशुराम जी फिर कहते हैं, मां तो पिता ही जन सोच बस करसी महीप किशोर। हे राजा के लड़के, माता और पिता को अपने चिंता में मत डालो। मां तो पिता ही जन सोच बस, माता और पिता को सोच के बस मत करो हे महीप किशोर, हे राजा के लड़के। परशुराम जी लक्ष्मण जी को गरमा रहे, कहे राजा के लड़के, अपने माता और पिता को चिंता में मत डालो, ये मेरे फरसे को तुम समझ नहीं गए हो। गर्भन के अर्भक दलना परसु मोर यति घोर, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालने वाला यह मेरा घोर परशु। देखो इस फरसे को देखो। अर्भक कहते हैं बच्चे को, अर्भक मतलब होता है बच्चा, अर्भक मतलब शिशु, बच्चा। गर्भ के अंदर भी अगर कोई बच्चा है जो भी धरती पे पैदा नहीं हुआ, उसको भी मार डालने की क्षमता रखता, ये मेरा फरसा है, देखो इसको। बोलो लक्ष्मण को इतने पे डर जाना चाहिए कि नहीं डर जाना चाहिए? बोलो डर जाना चाहिए कि नहीं डर जाना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आज के क्लास में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? ना आ रहा हो तो बताइए, इसका जुगाड़ किया जाए। आज की क्लास कैसी चल रही है? हाँ, डर जाना चाहिए। कितने लोग डर गए हमको देख करके? हाँ, आज की क्लास कैसी जा रही है? इंटरेस्टिंग जा रही है? मजा आ रहा है? या जैसा आप लोग सोच करके हमारे चैनल पे आए थे कि नहीं रविकांत सर से पढ़ेंगे तो हमको ये वाली फीलिंग आएगी, क्या वो आ रही है? हाँ, जो फीलिंग सोच करके आप हमारे पास आए थे वो फीलिंग मिल रही है? नहीं मिल रही? जुगाड़ किया जाए उसका भी। हाँ, इसके बाद डर तो जाना चाहिए ना लक्ष्मण को। तो क्या लगता है, लक्ष्मण डर गया होगा? लक्ष्मण तो डर ही गया होगा, नहीं डरा होगा? आप बताओ, लक्ष्मण को डर जाना चाहिए कि नहीं डर जाना चाहिए? डर तो जाना चाहिए। डर गया होगा? ट्राई मारते हैं क्या हुआ होगा। हे भगवान, बेहसे लखन, बेहस करके, मुस्कुरा करके, बेहसी माने मुस्कुरा करके, लो। बेहसे लखन बोले मृदुबानी, मुस्कुरा करके लखन जी फिर मुलायम बावी बोल दिए। अब अगला गुस्से में एकदम तमतमा रहा है और ये सामने वाला मुस्कुरा के फिर बोल दिया, बोले बेहसे, नहीं, बेहसे लखनो बोले मृदुबानी, बहुत मुलायम बाणी बोले। क्या बोलते हैं? मुनीसु महाभटमानी। आहा, क्या मुनि महाराज, कितने बड़े योद्धा हैं आप, मजा आ गया। लो, अब वो बेचारे गरमा कर, मेरे फरसे को देखो, मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं। ये सहस्त्रबाहु को मार डाले, क्षत्रियों से हीन करके धरती पर मोर को दे दिया, घर में पले बच्चे को मार डालते हैं, तुमको बालक डाल के छोड़ रहे हैं। अब लक्ष्मण जी, आहा, वाह मुनि वाह, बहुत बड़े योद्धा है भाई आप। आहा मुनीसु, हे मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट मानी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझको ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूके पहाड़ू, फूक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब बताओ भाई, परशुराम ने क्या कहा? कहा बालक जान के तुमको छोड़ रहा हूं, ये मेरा फरसा देखो, इसी फरसे से मैंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था। लक्ष्मण जी कह रहे, अच्छा बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, फूकने से कहीं पहाड़ उड़ता है, मतलब कि आप हमको डरवा रहे हैं। हम पहाड़ हैं और आप फूंक रहे हैं, फूंकने से कहीं पहाड़ उड़ता है। इहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जेतर जनी देखे मरी जाही। गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, उन्हें पता होगा, कुम्हरे की जब बतिया होती है ना, जब कोहरा छोटा छोटा होता है तो उसको उंगली नहीं दिखाते हैं, उंगली दिखा देने से सूख जाता है, ऐसी मान्यता है। कहे लक्ष्मण जी, मैं कोहरे की बतिया नहीं हूं कि उंगली दिखा दोगे तो सूख जाऊंगा।
देखे कुठारो सरासन बाना। आपके हाथ में फरसा था, आपके पास तरकस था, आपके पास बाण था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो थोड़ा सा क्रोध हमको भी आ गया, बोल दिया मैंने। अब ये बताइए, आप आकर के हमको समझा रहे हैं मार डालेंगे तो हम चैन से बैठेंगे? तो भाई आपके हाथ में भी मैंने क्या देखा है? देखी कुठार सरासन बाना, आपके हाथ में मैंने देखा है कि फरसा है, मैंने देखा है आपके हाथ में धनुष है, आपके हाथ में तरकस और बाण है, तो मैंने भी थोड़ा सा अभिमान के साथ बोल दिया। और देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं परशुराम जी, ज्यादा हवा में न तुड़िए। भृगु सोत समझे जाने बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। भृगु का वंशज जान करके और आपके कंधे पे जनेऊ जान करके मैं अभी अपना गुस्सा रोक के बोल रहा हूं। अब बताओ भाई साहब, परशुराम का क्रोध कहां जाएगा? परशुराम जी कह रहे हैं, अरे लड़के तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। और लड़का कह रहा है, देखिए मैं आपके कंधे पे जनेऊ देख करके और आपको भृगु का पुत्र समझ करके थोड़ा इज्जत के साथ आपसे बात कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये बहुत मैं अपना गुस्सा रोक के बोल रहा हूं, मैं इतना रोक के बोलता नहीं हूं। अब आप बताओ परशुराम का क्रोध क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा होगा। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहते हैं भृगु का वंशज जानकर आपके कंधे पे जनेऊ दिख रहा है, और इस वजह से मैं जो बोल रहा हूं ना, ये भी मैं अपना बहुत गुस्सा रोक के बोल रहा हूं। जो कछु कहूं, जो कुछ मैं बोला हूं ना, सहूं ऋषि रोकी, अपना गुस्सा रोक करके बोल रहा हूं। जानते हैं, देखिए सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल, हमारा कुल कौन सा है? रघुवंश है। हमारे कुल इन पर न सुराई, हम इनके ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं। किसके ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं? सुर देवताओं के ऊपर हम अस्त्र नहीं उठाते हैं, महेश्वर ब्राह्मणों के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते हैं, हरिजन देवताओं के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर हम हाथ नहीं उठाते हैं, गाय और गाय के ऊपर हम हाथ नहीं उठाते हैं। समझ रहे हैं? आपके कंधे पे जनेऊ देखा हूं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, नहीं तो जितना बोल रहा है ना उतना शांत करा दिया होता। मैं कहे कि देखिए मैं आपको भृगु का वंशज समझ करके और आपके कंधे पे जनेऊ है ना, इसलिए वो जो बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, बहुत रोक के बोल रहा हूं। देखिए हम लोग रघुवंशी हैं, और हमारे रघुवंश कुल में देवता ब्राह्मण देवताओं के जो भक्त होते हैं और गाय, इनके ऊपर हम अस्त्र नहीं उठाते। हमारे कुल इन पर न सुराई, हम इनके ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखाते। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनो बान कुठारा। अपकीर्ति करके हम पाप अपने सिर पे लेना नहीं चाहते। और देखो, अरे तुम झूठ मूठ में इतना बैठ के बड़ा बड़का बड़का हाँक रहे हो, ये तो तुम्हारा ये जो धनुष और बाण जो लिए हो ना, और ये जो हाथ में फरसा लिए हो, ये बिना मतलब का लिए हो यार। जो तुम बोल रहे हो ना वही इतना कठोर है कि धनुष फरसा की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बोलिए, परशुराम जी को लक्ष्मण ने क्या कह दिया? लक्ष्मण जी कहे कि हे परशुराम जी, आप फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, यहां कोई कुम्हरे की बतिया नहीं है, कुंगली दिखाएंगे और मर जाएगी। देखिए आपको मैं ब्राह्मण जान करके बहुत सोच समझ के रोक रोक के बोल रहा हूं, और हमारे रघुवंशी कुल में देवताओं के भक्त ब्राह्मण और गायों पे हम अपनी कला नहीं दिखाते, हम अपनी युद्ध कला नहीं दिखाते, ठीक है? और आपका वध करके मैं अपकीर्ति और पाप अपने सिर पे लेना नहीं चाहता। देखो तुम्हारा तो जो वचन है ना, ये खुद ही इतना कठोर वज्र है। कहा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान तो तुम्हारी वाणी है। ये जो आप बोल रहे हैं इतना टाइट आवाज में, ये खुद ही करोड़ों वज्रों से ज्यादा कठोर है। बिना मतलब का आप धनुष बाण लिए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षम महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं महान मुनि है ना, क्षमा कर दीजिए अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो। अब बताओ, इतना लक्ष्मण जी उल्टा परशुराम को हड़का दिए और फिर कह रहे हैं हे महामुनि, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा।
जो बिलो की अनुचित कहूं, जो मैंने देख सुन करके कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्यवान हैं, कृपया हमको क्षमा कर दीजिए। सोनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तब जाकर के गुस्से के मारे सरोस रोष के साथ भृगुवंश के जो कुल तिलक हैं, भृगुवंश के जो नायक हैं भगवान परशुराम, बोले गिरा गंभीर, बहुत गंभीर वाणी बोले। बोलिए यहां तक कहीं किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, इस पैराग्राफ में कहीं किसी को कोई दिक्कत? कहा लक्ष्मण जी ने कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो हे महामुनि हमको क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, आप तो बहुत धैर्यवान हैं, ठीक है। और जब लक्ष्मण जी की बात सुने तो परशुराम जी और क्रोधित होकर के और गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? क्या बोले होंगे? परशुराम जी प्रेम से बोले होंगे। यहां पे कौन बोला? सोनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तब बहुत ही गंभीर वाणी में परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोले होंगे? कुछ मजेदार ही बोले होंगे। अब परशुराम जी को समझ में आ गया कि इस लड़के से बात करेंगे तो ठीक नहीं है, ये लड़का मन बढ़ू है, यह लड़का जो है इज्जत नहीं कर रहा है अपने से बड़े की, इससे बात करना बेकार है। तो बात किससे किया जाए? हमारे स्कूल में जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो बच्चे से जब बात नहीं समझ में आती है तो हम लोग किससे बात करते हैं? कोई बताओ। जब बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है तो हम किससे बात करते हैं? जल्दी बताओ, कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ, पेरेंट्स से। वेरी गुड, बहुत अच्छे आयुष भैया, पेरेंट्स से बात करते हैं। तो परशुराम जी ने भी पेरेंट्स से बात किया। अब बताइए, राम और लक्ष्मण के पेरेंट्स वहां पे कौन थे? विश्वामित्र जी। राम और लक्ष्मण के पिताजी तो दशरथ तो वहां है, अयोध्या में है। राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण किसको दिया था? विश्वामित्र को दिया था। तो अभी विश्वामित्र ही उनके पेरेंट्स हैं। इस नियम से जान लीजिए कि जो गुरु होता है ना, वह भी माता पिता के ही समान होता है। गुरु भी अपने आप में पेरेंट्स होता है, ठीक है। जैसे माता पिता पेरेंट्स है वैसे गुरु भी पेरेंट्स होते हैं। अब जो है परशुराम जी पेरेंट्स के पास शिकायत लेके पहुंचे हैं। परशुराम किसके पास शिकायत लेके पहुंचे हैं? पेरेंट्स के पास। कौशिक सुनहु मंदो यह बालक, हे कौशिक सुनो। कौशिक माने विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र। हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनहु सुनो, मंदो यह बालक, यह बालक मंद है, पागल है, बेवकूफ है, बुद्धि नहीं है इसके पास। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल है, काल के वश है और अपने परिवार को समाप्त करने वाला है। कहा है विश्वामित्र सुनो। कौशिक नाम आया है विश्वामित्र के लिए, ध्यान रखिएगा। कौशिक नाम किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। कहा है विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद है, यानी यह बालक मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि माने आप लोग समझ सकते हैं मंद बुद्धि किसको कहते हैं। कहा यह बालक मंद बुद्धि है, यह कुटिल है। कुटिल माने खराब बुद्धि वाला, काला बुद्धि वाला, काल के वश में है, मरने वाला है, निज कुल घालक और अपने परिवार को भी समाप्त करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। सूर्य के वंश में उत्पन्न हुआ है लेकिन चंद्रमा की तरह कलंकित है। चंद्रमा के ऊपर दाग है ना, आप लोग देखे होंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा पे दाग दिखाई देता है, इसलिए माना जाता है कि चंद्रमा कलंकित है। क्या माना जाता है? कि चंद्रमा को कलंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से चंद्रमा के ऊपर दाग है। कहा भानुवंश राकेश कलंको, ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है लेकिन चंद्रमा की तरह कलंकित है। निपट निरंकुश, एकदम निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है, मनबड़ू है। अबुधय शंकु, बिना बुद्धि का है और बिना शंका का है, कुछ सोचने समझने वाला नहीं है। ए विश्वामित्र सुनो, यह जो लड़का है ना, यह लड़का मंद बुद्धि है, यह अपने परिवार को भी समाप्त करेगा, अपने को भी समाप्त करेगा। यह लड़का सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाला ही है लेकिन यह चंद्रमा की तरह कलंकित है और यह बिल्कुल बिना बुद्धि का है, निरंकुश है, किसी की बात नहीं मानता है।
कालू कवलु हो क्षण माही, एक क्षण के अंदर ये काल का भोजन बनने वाला है। कवल कहते हैं भोजन को। हम लोग कहते हैं ना कि एक कौर खा लें फिर चलते हैं। कुटिल का अर्थ चतुर नहीं होता है भाई साहब। हौसलों का सफर, कुटिल का मतलब होता है ऐसा चतुर जो नकारात्मक वाला हो। कुटिल का मतलब होता है नकारात्मक चतुर, सकारात्मक चतुर नहीं। चतुर तो सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। कुटिल का मतलब होता है गंदा हृदय वाला। कुटिल का मतलब चालाक नहीं होता कभी भी। चतुर जो है सकारात्मक अर्थ लेता, कुटिल का मतलब होता है धोखेबाज, ठग। कुटिल का मतलब धोखेबाज या ठग, समझ लीजिएगा। फिर से ध्यान दे लीजिएगा, हौसलों का सफर, कुटिल का मतलब होता है धोखेबाज या ठग। काल कवलु हो ये क्षण माही, एक क्षण के अंदर ये काल का भोजन बन जाएगा, अर्थात एक क्षण के अंदर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूं पुकारे खोरी मोहिनाही, मैं चिल्ला के बता दे रहा हूं, बाद में कोई मुझको दोष नहीं देगा। परशुराम जी ने सीधे विश्वामित्र से बात की, अब लक्ष्मण से बात नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, देखो भाई विश्वामित्र, यह जो तुम्हारा लड़का है ना, यह लड़का कैसा है, मंद बुद्धि है, कुटिल है, काल के बस में है, अपने परिवार को नष्ट करने के लिए लगा हुआ है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है लेकिन चंद्रमा के समान कलंकित है और एकदम निरंकुश है, किसी की बात नहीं मानता है, बिना बुद्धि का है, बिना सोच का है। एक क्षण में यह काल का भोजन बन जाएगा, अर्थात मैं इसको मार डालूंगा। और देखो मैं चिल्ला के बता रहा हूं, कहा हूं पुकारी, मैं बोल दे रहा हूं खोरी मोहिनाही, बाद में कोई मुझे दोष नहीं देगा। मैं बोल दे रहा हूं, बाद में कोई मुझे दोष नहीं देगा। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहे प्रतापो बल रोसु हमारा। यदि तुम जबरदस्ती चाहते हो इसको बचाना, उबारना मतलब बचा लेना, हट कहू जबरदस्ती, यदि तुम जबरदस्ती इसको बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध, इसको बताओ। लो, परशुराम जी किससे कहे, विश्वामित्र से। क्या कहे, विश्वामित्र जी अगर इस लड़के को आप उबारना यानी बचाना चाहते हैं, हट कहू जबरदस्ती, यदि आप चाह करके इस बच्चे को बचाना चाहते हैं ना, तो मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध, इसको समझाइए। लखन कहे मुनि सो जसो तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। लखन कहे मुनि सो जसो तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि अपना सुयस तुम ही अछत को बरन पारा। अरे तुमने छोड़ा ही कहाँ है वर्णन करने से, तुम ही अछत, तुमने छोड़ा ही कहाँ है बरने पारा, पूरा का पूरा तो तुमने खुद ही वर्णन कर दिया है। भाई साहब, हौसलों का सफर, कुटिल का मतलब मैंने फिर बता दिया, धोखेबाज, ठग। अब कहाँ चतुर होता है वो चाणक्य से पूछेगा, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी होगी तो फिर रामचरितमानस पलट जाएगा, फिर अर्थ ही बिगड़ जाएगा इसका। ठीक है, आप कभी इसको पलट के देखिएगा, अन्यथा न लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, कुटिल का मतलब होता है खराब बुद्धि वाला, गलत सोच वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करता हो। अब प्लीज दोबारा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कहीं और अध्ययन कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी बात गलत लगती हो तो आप बंद कर सकते हैं चैनल, जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ पढ़ना। लखन कहे मुनि सो जसो तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहते हैं कि ये मुनिवर, अपना वर्णन करने से आपने कहीं छोड़ा है क्या कि गुरुजी करेंगे। हे मुनिवर, आपने अपना वर्णन तो छोड़ा ही नहीं कि गुरुजी हमारे करें। अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह से अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार अनेक तरीके से आपने बता दिया। कहा अपने मुंह से अपनी करनी, अनेक बार अनेक तरह से आपने खुदे बता दिया महाराज, गुरुजी क्या बताएंगे। परशुराम बात कर रहे थे विश्वामित्र से कि विश्वामित्र समझाओ इस लड़के को, यह लड़का पगला गया है, मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा क्रोध, इसको समझाओ। तो लड़का कह रहे महाराज, अरे गुरुजी को काहे कष्ट दे रहे हैं, आपने अपना वर्णन खुदे कहीं छोड़ा है, खुद ही आप इतना बार कर चुके हैं। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुंह से आपने अपनी करनी भी अनेक बार अनेक तरीके से बता दी।
नहीं संतोषुत पुनि कछु कहू। मन में संतोष नहीं है तो फिर कुछ कहिए। ऐ मुनि, जनु ऋषि रोके दुसह दुख सहु। गुस्सा रोक करके दुसह दुख मत सहिए। दुसह दुख होता है जिस दुख को सहन न किया जा सके। लक्ष्मण कह रहे परशुराम जी, अपने मुंह से अपनी करती आपने कई बार बता दी, और देखिए अगर आपको इतने से संतोष नहीं हो रहा है ना, कुछ और कहना चाहते हैं ना, तो फिर कुछ कहिए। गुस्सा रोक करके इतना दुख मत सहिए। वीर व्रते तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। देखो आप वीरव्रती हैं, आप धैर्यवान हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा परशुराम जी से? कहा परशुराम जी, अरे आप वीर हैं, आप धैर्यवान हैं, आप ऐसे गाली यानी ऐसे क्रोधयुक्त वचन बोलेंगे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। और दोहा लिखा वहां पे, सूर समर करनी करहि कहि न जना वही आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। ये हमारे लिए भी लिखा है दोहा, हम और आप भी इसको समझिएगा कि जो सूरवान लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, वो युद्ध में अपना काम करते हैं, कह करके अपने को नहीं बताते। और विद्यमान रण पाई रिपु, शत्रु को युद्ध में पा करके कायर कथहि प्रताप। जो कायर होते हैं ना, वो अपना प्रताप बखानते हैं। अरे तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये कायर बोलते हैं। जो शूर लोग होते हैं ना, वो अपना काम करते हैं, युद्ध करते हैं, वो कह करके नहीं बताते कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। समझ में आ रहा है? किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा अगर हो रही हो तो बताइए। हाँ, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा यहां तक अगर हो रही हो तो बताइए। यस सर, नो सर, थैंक यू सर, कुछ तो बताइए। रचित किंग सर, ये मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। ओह रचित भाई, कौन सा पाठ्यक्रम है आपका जिसमें नहीं है? पता नहीं। ठीक है, हौसलों का सफर भी आप माफ करिएगा, लेकिन सही बात है, कुटिल का मतलब होता है खराब बुद्धि वाला, गंदी बुद्धि वाला, जो नकारात्मक रूप से मतलब काम करे, सकारात्मक न करे। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है? अभी कितना बचा है? 1 2, बस 2 ही बचा है तो खत्म हो जाएगा अभी तो। वाह, सही है। अब यहां तक मामला पहुंच चुका है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह चुके हैं कि देखिए परशुराम जी, आपने अपने मुंह से अपनी करनी बहुत बार कर ली, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और कहना चाहिए तो कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी देख लीजिए, योद्धा जो होते हैं ना, युद्ध में जाके अपना काम करते हैं, बखान नहीं करते। जो कायर होते हैं ना, वही बैठ के बताते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। परशुराम जी कहे थे ना कि मैंने धरती से क्षत्रियों को हटा दिया था, मैंने सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काट दिया था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। उसी पे कमेंट किया लक्ष्मण जी, कहते हैं देखिए जो सूर लोग होते हैं वो युद्ध में अपना काम करते हैं, बैठ के प्रताप नहीं बखानते। प्रताप कौन बखानता है? कायर। इन्होंने परशुराम को क्या बोल दिया? कायर। अब देखिए प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मण जी ने परशुराम को क्या बोल दिया? हाँ बोलो, आ जाइए। लक्ष्मण जी फिर अभी चैन से नहीं बैठे हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि आप काल को जो है मेरे लिए बार बार बुला सकते हैं, काल तो आपके नियंत्रण में है। देखिए धरती पे मृत्यु किसी के नियंत्रण में नहीं है, शायद आपके भी और शायद मेरे भी, किसी के नियंत्रण में मृत्यु नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक जीवित रहना है, कब मेरा अवसान हो जाएगा। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते चला जाऊंगा कि मुझे 100 साल जीना है, मुझे भी नहीं पता। पता है? आप में से किसी को पता है क्या? अगर पता हो तो बता देना। तुम तो कालो हाँक जनु लावा। अरे यार, तुम तो ऐसा लगता है कि काल को बुला के लाए हो, बार बार मोहि लागे बुलावा। अब देखिए परशुराम जी, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुने, और जैसे ही सुने तो क्या किए? परसु सुधार धरे कर घोरा। फरसा सुधार करके अपने हाथ में पकड़ लिया, एकदम टाइट कर लिए।
जैसे ही लक्ष्मण जी की बाणी सुने तुरंत परशुराम जी एक्टिव होकर फिर फरसा उठा लिए। और लक्ष्मण जी लगातार कमेंट मार रहे हैं परशुराम जी कितना सहे, तुरंत फरसा को सही किए। कहा सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। और फिर चिल्लाए अब जनि दय दोष मोहि लोगू, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, कटुवादी बालक बध जोगू। यह कटुवादी, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। फिर परशुराम जी फरसा सुधार लिए, अपना जैसे ही फरसा खड़ा किया, फरसा खड़ा करके क्या कहे, देखो भाई अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, अब जनि दे दोष मोहि लोगू, अब मुझे कोई व्यक्ति दोष नहीं देगा, कटुवादी बालक बध जोगू। यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बालक समझ करके तभी से मैं इसको समझा रहा हूं, बालक समझ करके तभी से इसको मैं समझा रहा हूं। अब यह मरनिहार भाषाचा, अब यह मरने के लिए तैयार है और यही सत्य है। परशुराम ने फरसा खड़ा किया, कहा कि देखो अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, ये कठोर वचन बोलने वाला लड़का वध के योग्य है। और देखो मैं इसको बालक समझकर बहुत देर से बचा रहा था, लेकिन अब ये बचने के लायक नहीं है, अब ये मरने के लिए तैयार है और यही सत्य है। कौशिक कहा, विश्वामित्र खड़े हो गए। कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बोल पड़े, क्षमी अपराधो, अपराध को क्षमा कर दीजिए महाराज। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बच्चों का दोष गुणवान साधु नहीं देखते, बच्चों में दोष नहीं देखा जाता। मेरे घर में ही एक छोटा बच्चा है, थोड़ी देर पहले अभी कैमरा हिल गया था, कितने लोगों को तय याद है जो मैंने अभी कैमरा सही किया था अभी 15 मिनट पहले? पता है क्यों? मेरे घर में एक 2 वर्ष का बालक है, वो संजोग से दौड़ते हुए आया है, उसने मेरा कैमरा हिला दिया है, तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बालक को हम दोष नहीं दे सकते, बालक नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो कहे विश्वामित्र खड़े हो, कहे हे मुनिवर अपराध को क्षमा करिए, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु लोग जो होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो बच्चों का दोष नहीं देखते। खर कुठार मैं अकरुण को ही, खैर आपने कुठार उठा लिया है तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, हमारे सामने अपराधी है। और कैसा अपराधी है? गुरुद्रोही है। हमारे सामने कैसा अपराधी है? जो गुरु के प्रति द्रोह रखता है। भाई हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर भी बहुत कठिन दे रहा है। उत्तर देत, हमारी हर बात का जवाब दे रहा है, अब फिर भी मैं मारे बिना छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे चरित्र की वजह से। देखो विश्वामित्र, तुमने बीच में बोल दिया, नहीं तो इस लड़के को तो मैं कतई नहीं छोड़ता। एक तो एक कठोर कुठार, खर कुठार, एक तो एक कठोर फरसा, और दूसरे मैं बिना कारण के क्रोधी हूं, मैं बिना मतलब का क्रोध करता हूं, और मेरे आगे गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा है, और फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूं बिना मारे। तो देखो ये विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अब बताओ, परशुराम जी बेचारे मार भी नहीं गए, लक्ष्मण जी को गरमा रहे हैं खाली। क्या लिखा इन्होंने? कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महाराज अपराध को क्षमा कर दीजिए, बालकों के दोष को अच्छे लोग ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, परशुराम जी शांत हो जाते हैं। परशुराम जी कहते हैं देखिए ये मेरे हाथ में कठोर फरसा है। दूसरी बात, मैं अकारण क्रोधी हूं, अकरुण को ही, बिना मतलब का मुझे क्रोध आ जाता है। और तीसरी बात, मेरे सामने जो अपराधी है वो गुरुद्रोही है, हमारे गुरु का द्रोह किया है, हमने हमारे गुरु का सामान तोड़ा है, फिर भी उत्तर भी दे रहा है, अर्थात मेरी हर बात का तड़ातड़ जवाब दे रहा है, फिर भी मैं मारे बिना छोड़ रहा हूं। तो सिर्फ इस वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम बीच में आ गए हो। विश्वामित्र, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं इसको छोड़ता नहीं। न तो ये ही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुठार से काट करके गुरही उऋण हो तेओ श्रम थोरे, मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरु जी का जो मेरे ऊपर ऋण है, गुरु जी ने जो मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा बनाया है, तो जो गुरु जी का मेरे ऊपर कर्जा है ना, मैं उस कर्जे से उतर जाता। क्यों? क्योंकि गुरु जी का सामान इसने तोड़ा है, मैं इसका वध कर देता तो मैं गुरुद्रोह से मुक्त हो जाता। कहा परशुराम जी नहीं तो अभी कठिन कुठार से, अभी इस कठोर फरसे से मैं इस लड़के को मार देता और मैं अपने गुरु जी के ऋण से थोड़े ही श्रम में, थोड़ी ही मेहनत में उऋण हो जाता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं
क्षमा चाहूंगा, गाधिसून। विश्वामित्र जी कह रहे हैं गाधि के पुत्र। विश्वामित्र शब्द देखिए यहां पे एक शब्द आया था कौशिक और एक शब्द आया है गाधिसून। गाधिसून का मतलब भी होता है विश्वामित्र, गाधि के पुत्र यानी गाधिसून। गाधिसून कह हृदय हसी मुनि हरि अरे सूझ आयमय खान मुखमय अजहुन बूझ अबूझ। अब खाण का मतलब क्या होता है? खाण के दो अर्थ होते हैं। एक तो खाण का मतलब होता है चीनी और एक खाण का मतलब होता है लोहा। अब लोहा शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? ये तलवार के लिए यानी खड्ग। अब देखिए दो चीज, अब इस दोहे को समझिएगा। विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं, कहते हैं परशुराम जी आपको सब कुछ हरिहरे हरिहरे सूझ रहा है, यानी सब कुछ अपने ही हिसाब से दिख रहा है। अरे ये जो दिख रहा है ना, ये गन्ने वाली खाण नहीं है। ये जो छोटा बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये गन्ने वाली खाण नहीं है, ये तलवार वाली खाण है। अजहुन बूझ अबूझ। इतने के बाद भी अबूझ मत बनिए, बेवकूफ मत बनिए, आप गलत व्यक्ति से पंगा ले रहे हैं। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा कि मन में सोचा, कहा क्या? मन में सोचा, कह रहे हैं कि हे परशुराम जी आपको सब कुछ हरिहर हरिहर समझ में आ रहा है। यह जो खाण आपका सामने दिख रहा है ना, ये जो लड़का आपके सामने दिख रहा है लक्ष्मण, ये गन्ने वाली खाण मतलब चीनी वाला खाण नहीं है, ये लोहे वाला खड्ग है। इसको इतना हल्के मत लीजिए, इतना बेवकूफ मत बनिए। लेकिन परशुराम के समझ में आ रहा है, परशुराम का तो क्रोध एकदम चढ़ा हुआ है। तब तक फिर लक्ष्मण जी बोल दिए। अभी बेचारे विश्वामित्र जी किसी तरह से समझाए, तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए। क्या बोल दिए? कहु लखन मोने सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा के कहते हैं अरे मुनिवर, अरे आपके सील को कौन नहीं जानता, अरे पूरा संसार जानता है। कहा अरे मुनि आपके शील आपके चरित्र को कौन नहीं जानता? अरे भाई विदित संसारा, पूरा संसार जानता है। कहे हुलखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी आपके चरित्र को अरे कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। माता ही पिता ही ऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जूके। माता और पिता के ऋण से तो बहुत जल्दी आप विमुक्त हो गए थे। हाँ, गुरु जी का ऋण थोड़ा आपके ऊपर रह गया था। अब सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो हमारे माथे पे रखा हुआ था। दिन चली गए, ब्याज बड़ी बढ़ा, और समय बीतता चला गया तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब सही बात पे आप आए हैं, एकदम व्यवहारिक बात कर रहे हैं। लाइए मैं थैली खोल देता हूं, यानी मैं आपको पेमेंट कर देता हूं और गुरु जी का जो ऋण है उसको ले आकर चुकता कर दीजिए। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। फिर कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा सीधा कर लिए। अब लक्ष्मण जी अब क्या करें? लक्ष्मण जी बेचारे मान ही नहीं गए। परशुराम जी का बेचारे इतने बात करने के बाद विश्वामित्र जी समझाए, फिर भी लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कहा अरे मुनि आपके चरित्र को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। माता पिताजी के ऋण से ऋण हो ही गए थे, गुरु जी का थोड़ा बहुत ऋण रह गया था, कर्ज रह गया था। एक काम करिए, अब आप व्यवहारिक बात कर रहे हैं, मैंने अब लेन देन की बात कर रहे हैं, तो लाइए मैं भी थैली खोल देता हूं, यानी मैं भी कुछ पेमेंट आपको कर देता हूं, ले जाके गुरु जी का पेमेंट कर दीजिएगा। सोनी कलु वचन कुठार सुधारा। कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी फिर फरसा सीधा करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में जितने लोग बैठे थे सब चिल्लाने लगे हाय 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 हाय, अरे मारिएगा मत, मारिएगा मत। भृगुबर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोहि। फिर मामला वही, भृगुबर परशु दिखावहु मोहि। भृगुबर परशु दिखाव, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृप दोहि, मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूं, कह रहे बचो। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता घरन के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कभी सही योद्धा आपको मिला नहीं युद्ध में। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, कभी भी कठिन युद्ध में आपको बढ़िया योद्धा नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता ने हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हुए हैं, अर्थात केवल घर में ही हल्ला कर करके अपने आप को बड़ा समझ लिए हैं। आज आइए मैं सामने खड़ा हूं। अब लक्ष्मण एकदम तमतमा गया, लम लड़ने के लिए तैयार हो गया है। शब्द देखिएगा क्या किया है। सोनी कटु वचन कुठार सुधारा। जैसे लक्ष्मण का कठोर वचन सुनकर के फरसा सीधा करते हैं, परशुराम का मार डालूंगा। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, सभा चिल्लाती है हाय 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 हाय, अरे मत मारिएगा मत मारिएगा। और लक्ष्मण क्या कहते हैं, ए भृगुवर बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं, भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, बार बार हमको फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृप दोहि।
अरे भाई साहब, ब्राह्मण जान के बचा रहा हूं आपको कभी अच्छे योद्धा युद्ध में नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बढ़े हुए हैं, माने केवल घर में ही आप भौकाल अपना बना पाए हैं। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, सब लोग लगे कहने लक्ष्मण अब गलत हो रहा है, लक्ष्मण ज्यादा हो रहा है। अनुचित कही, सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण मान जाओ, अनुचित हो रहा है, वो उम्र में बड़े हैं, आप ज्यादा बोल रहे हो। फिर भी लक्ष्मण नहीं मान रहा है, तो राम जी ने क्या किया? रघुपति सयन लखन निवारे, रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया। ध्यान दीजिएगा, सब लोग कहे अनुचित है, लक्ष्मण नहीं मान रहा। लक्ष्मण ने बात किसकी मानी? भगवान श्री राम की। रघुपति सयन ही लखन निवारे, आंख के इशारे से लक्ष्मण कहा इधर आओ, अब ज्यादा नहीं। अब यहां पे दोहा है, लखन उतर आहुति सरिस। लक्ष्मण का जो उत्तर है वो आहुति की तरह है। हमारे आपके घरों में कभी यज्ञ हुआ होगा, हवन होता है ना, तो हवन में हम लोग आहुति डालते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, लखन का उत्तर कैसा है? आहुति के समान है। भृगुबर कोप कृशानु, और परशुराम का कोप, परशुराम का क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है। परशुराम का क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है। और लक्ष्मण का उत्तर उसमें आहुति है। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर से जैसी आहुति पड़ती, क्रोध और भभक जाता है। लखन का उत्तर आहुति के समान, परशुराम का जो क्रोध है वो आग के समान। बढ़त देखी, बढ़ता हुआ देख करके, जल सम बचन, जल के समान वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य यानी भगवान श्री राम ने कुछ बोला। कैसा बोला? जल सम वचन, जल के समान शीतल वचन। जल अग्नि को ठंडा करता है। जब देखा कि लक्ष्मण का उत्तर घी का काम कर रहा है और परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि बढ़ती जा रही है, तो उस बढ़ती हुई अग्नि को देख करके जल के समान शीतल वचन रघुकुल के सूर्य श्री राम जी बोले। अब क्या बोले, अब यह बाद में देखा जाएगा। चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। कैसा लगा आज का सेशन? एक बार प्लीज कमेंट बताइए, आज का जो सेशन रहा आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया, कम आया, नहीं आया? कैसा रहा सेशन आज का? पिंटू पाल जी बहुत अच्छा, हाँ दिविज भैया बहुत अच्छे, थैंक यू। श्रेया सिंह मजा आ गया। चलो आयुष निषाद, तो अभी ये चैप्टर समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राजकरण भैया, अरे आपको तो आएगा ही। चलिए, हौसलों का सफर बहुत अच्छे। सर ये हमारे बुक में नहीं, अरविंद सिंह कौन सी बुक है आपके पास की आपके पास नहीं है भाई? कौन सी बुक है आपकी? ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई बोर्ड का चल रहा है, यूपी बोर्ड का नहीं है। यूपी बोर्ड की किताब में नहीं मिलेगा, खोजेंगे तो सीबीएसई में मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक में है। एनसीईआरटी क्लास 10, बुक का नाम है क्षितिज, पाठ संख्या 2, राम लक्ष्मण और राम संवाद। ठीक है, हाँ अरविंद सिंह राजीव प्रकाशन, उसमें नहीं है। यूपी बोर्ड का है ना, यूपी बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 चल रहा है, एनसीईआरटी की बुक में। ओके, और बताइए सभी को समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? किसी को कोई असुविधा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बोलना भाई। नहीं है ना? अगर हो रही होगी तो एक छोटी सी सूचना कि नेक्स्ट वीक से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 12th, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे केवल क्लास 10 चलाएंगे हम। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। एनसीईआरटी यानी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है। नेक्स्ट मंथ जो वीक अपना आ रहा है उसमें से इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 12th रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्लास 10th रहेगा। 3 दिन केवल हम चलाएंगे। हाँ भैया, राजीव प्रकाशन में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक चला रहा हूं। ये सीबीएसई है, ये यूपी बोर्ड का मतलब ही नहीं, तो फिर राजीव प्रकाशन में क्यों जाएंगे?
ठीक है, वाइब्रेंट वाले जो बच्चे वो बताएं भाई, कोई असुविधा तो नहीं हो रही ना किसी को, समझ में आ गई बात? पिंटू पाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये यूपी बोर्ड का मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो आयुष, देवेश, जो लोग भी जुड़े हुए नोट कर लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम आपको हमारे साथ नहीं जुड़ना है, वो 12th वाले भैया लोग पढ़ेंगे और आप लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन मिलेंगे, हम 3 दिन में कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस, ये मत घबराइएगा। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। 30 नवंबर तक आप लोग का सिलेबस पैकअप हो जाएगा। अब जैसे देखिए, हमने ये परशुराम संवाद आपको पढ़ा दिया, अब इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। 3 दिन आपके पास खाली टाइम मिलेगा, तो 3 दिन में स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर हम जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलेंगे तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का जहां तक इशू है, तो क्वेश्चन आंसर कल वाला भी और आज वाला भी, दोनों अभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसका भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया, देखिए ये क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा पूरा, ठीक है ना, ठीक है। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं होती, संडे को पूरी तरह से क्लास बंद रहती है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 7 से 8 सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शाम को 7 से 8 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, हम 3 दिन चलाएंगे, ठीक है। सिलेबस खत्म करना ये हमारा काम है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहे। आज के सेशन में अगर मजा आया हो तो उसके लिए थैंक यू, अगर कोई चीज़ कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मोहित क्या दिक्कत आई भाई, बताओ बताओ। मोहित कुछ कह रहे थे, ऐट, हाँ प्रणाम भैया आयुष, ये मोहित कुछ कह रहे थे। पूजा बहनी थैंक यू। सर मैं पुष्पा सिंह, आज मैं आई हूँ, कोई बात नहीं। तो आप अगर यूपी बोर्ड के हैं तो ये यूपी बोर्ड का नहीं है, सीबीएसई का सिलेबस है। 12th की क्लास यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड? अतुल भैया यूपी बोर्ड तो चली गई है, सीबीएसई बोर्ड सोमवार से चालू कर रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के अगर होंगे तो सोमवार से पहली क्लास चालू करेंगे, यूपी बोर्ड के हैं तो भाग्य और पुरुषार्थी जयंत कुमार का खत्म हो चुका, तीसरे पार्ट से चालू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सुभाष सिंह धनगर, चलो बहुत अच्छी बात।